हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुर्गी पालन में हर इंसान सक्सेस क्यों नहीं हो पाता है और सक्सेस होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, जब हम पहली बार मुर्गी पालन की सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हमें हर चीज़ पे बचत करके चलना है। बात सही भी है, हमें बचत करके चलना चाहिए, लेकिन उन चीज़ों पे बचत नहीं करना चाहिए जिससे हमें आगे चल करके ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो दोस्तों, ऐसे चीज़ में है सबसे पहला नंबर पे सेट बनाने में हमें बचत तो करना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान देना चाहिए कि बचत के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर ना हो जाए और 2-3 साल में ही वो उखड़ना स्टार्ट हो जाए। दोस्तों, कई किसान साथी सेट को बहुत ही कमज़ोर बना देते हैं और अधिक से अधिक 1 लाख या 2 लाख रुपए की बचत हो जाती है, लेकिन 2-3 साल बाद जैसे ही तेज़ी से हवा या तूफान आता है तो वो सेट उखड़ जाता है। तो दोस्तों, ऐसा ना हो, क्योंकि अगर आज आप 1 लाख रुपए की बचत कर रहे हैं और 4 साल या 5 साल बाद तेज आंधी तूफान आया तो पूरा सेट जैसे उड़ गया तो आपको उससे ज़्यादा का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए बचत ऐसा करें कि आगे चल करके आपको नुकसान न हो। साथियों, सही ब्रीड का चुनाव न कर पाने के कारण भी बहुत से किसान साथी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। होता यह है कि उनको वजन बढ़ने से मतलब होता है और वो वजन बढ़ने वाले ब्रीड को ही अपने क्षेत्र में सही है करके ले आते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में उस ब्रीड का डिमांड ही नहीं होता है। लेकिन शुरुआती दिनों में तो ये पता ही नहीं चल पाता कि इसका डिमांड आगे चलकर नहीं रहने वाला है। वो दाना खिलाते ही जाते हैं और जब उसको सेल करने का टाइम आता है तो वो बिकता ही नहीं है और फीड का खर्च इतना ज़्यादा हो जा रहता है कि उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें क्या न करें। जितना का फीड खिलाए हैं, मान लिया जाए 3 किलो फीड खिलाए हैं तो उसी रेट में ही उस ब्रीड को बेचना पड़ता है। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले आपके एरिया में कौन से ब्रीड का डिमांड ज़्यादा है उस हिसाब से ही ब्रीड का चुनाव करें, उसी का चूजा को अपने सेट पे डालें। दोस्तों, जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं और छत्तीसगढ़ में अभी सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो सोनाली ब्रीड का है या तो प्योर देसी का है। और अगर कोई मोटा पैर वाला मुर्गी पाल लेता है जैसे डीपी क्रॉस या एफएफजी तो उसको 150 तक के रेट में सेल करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको अपने एरिया का डिमांड पता लगा लेना है। दोस्तों, अगर आपको मुर्गी पालन में सक्सेस होना है तो आपको महंगा दवाइयों का उपयोग नहीं करना है, या तो उस स्थिति में करना है जब वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। कई किसान साथी जहां पर दवाइयों का ज़रूरत ही नहीं है वहां पर महंगा दवाइयों का उपयोग करते हैं। 1500-1600 रुपया लीटर मिलता है, वैसे दवाइयों का उपयोग करते हैं। दोस्तों, आप दवाइयों के ब्रांड पे न जाइए, ब्रांड का ही रेट होता है और उसी से वो फार्मर को लूटते हैं। आपको कोई भी मेडिसिन का ज़रूरत है, सबसे पहले आप सरकारी वेटनरी मेडिकल स्टोर पे जाएं। वहाँ पर आपको मल्टीविटामिन हो या एंटीबायोटिक, लिवर टॉनिक या कैल्शियम हो या तो फिर हो आपका वैक्सीन, ये सारी चीज़ें आपको सस्ती रेट पे मिल जाएगी। इसलिए आप सबसे पहले अपने नज़दीकी जो वेटनरी डिपार्टमेंट के कंपाउंडर होते हैं या तो आपके आसपास में कोई डॉक्टर होगा, उनसे पहले संपर्क करें। दोस्तों, कई वैक्सीन और कई मेडिसिन तो ऐसे हैं जो आपको गवर्नमेंट द्वारा फ्री में दिए जाते हैं, लेकिन उनका हमें पता नहीं होता है और जब हम वहां जाएंगे और पता लगाएंगे तभी इन सारी चीज़ों का लाभ हमें मिल पाएगा। साथियों, सक्सेस न हो पाने का एक कारण और होता है, हम सेट बनाने में बहुत खर्च कर देते हैं, चिक्स लाने में बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं और ड्रिंकर फीडर जैसे ऑटोमेटिक वाला भी लगाते हैं तो उसमें भी खर्च हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं और लास्ट में हमारे पास दाना के लिए पैसा नहीं बच पाता है। तो उस स्थिति में हम अपने मुर्गियों को सही क्वालिटी का दाना नहीं देते, यानी कि कम रेट का दाना देते हैं, जिसमें कि सारे पोषक तत्व मुर्गियों को नहीं मिल पाता और मुर्गियां कमज़ोर होने लगती हैं, उनका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाता है और वो बीमार भी पड़ जाती हैं और मुर्गियों का बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो जाता है, जिससे कि किसान साथियों को नुकसान हो जाता है। दोस्तों, देसी मुर्गी पालन टोटल आपकी समझदारी पे डिपेंड करता है कि आप इसमें सक्सेस होंगे या अनसक्सेस, क्योंकि आपको इसे 90 दिन के आसपास पालना है और 90 दिन इनको रेडीमेड फीड ही खिलाएंगे तो आपका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगा और आपको फ़ायदा कम होगा। तो इसलिए आप शुरुआती कुछ दिनों तक इन्हें रेडीमेड फीड खिलाइए, उसके बाद आप खुद से फीड बनाकर इनको दीजिए।
और अगर आप फीड बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चावल दे दें या मक्का दे दें या बाजरा दे दें। आप फीड ऐसे बनाएं कि उसमें सभी पोषक तत्व हों जो मुर्गियों के लिए आवश्यक है। और फीड कैसा बनाना है ये आपको मालूम नहीं है तो हमारे चैनल पे उसके लिए वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में न जाकर के सीधे चैनल पे सर्च करेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, देसी मुर्गियों को हमें सहजन के पत्ते, पालक भाजी, गोभी या हरी भाजी देना चाहिए। इससे भी आपका फीड में काफ़ी बचत होगा और मुर्गियों को उससे पोषक तत्व भी मिल जाता है। साथियों, देसी मुर्गी में सक्सेस न हो पाने का एक मुख्य कारण होता है वैक्सीन न करना। कई किसान साथी सोचते हैं कि देसी मुर्गी का इम्यूनिटी पावर सही होता है, उसे वैक्सीन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यही हमारा गलत सोच होता है और वही बीमारी हमारे मुर्गियों को लग जाता है, जिससे कि 70 से 80% मोर्टलिटी हो जाता है और किसान साथी दोबारा काम शुरू करने के लिए असमर्थ हो जाता है, वो दोबारा काम शुरू नहीं कर पाता है। दोस्तों, देसी मुर्गी पालन में साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है और इसमें खास करके आपको ड्रिंकर और फीडर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर ड्रिंकर को आप एक दिन में एक बार नहीं धोएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें सफ़ेद सा परत जम जाता है जो कि चिकनाई लिए हुए होता है और उसी में बैक्टीरिया पनप जाता है जो कि मुर्गियों को सर्दी, खांसी या ई. कोलाई जैसी बीमारी दे जाता है। तो दोस्तों, साफ सफाई पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। साथियों, कई किसान साथी मुर्गी को दाना तो भरपूर देते हैं लेकिन उनको पानी कम मात्रा में देते हैं और दाना का जो प्रकृति होता है वो जैसे अमूल का जो दूध वाला पाउडर अगर आपके मुंह में चला जाए तो कैसा वो चिपचिपा कर देता है मुंह को, ये आपको पता होगा। उसी तरह से दाना भी मुर्गियों के मुंह में चिपचिपा हो जाता है और अगर आप उसको कम पानी देंगे तो उसका गला सूखेगा, हो सकता है गला में फंसने के कारण उसका मृत्यु भी हो जाए। दोस्तों, जिन किसान साथियों ने ब्रॉयलर फार्मिंग किया है उनको पता होगा कि जितना आप दाना दे रहे हैं उतना ही डब्बा में आपको पानी देना है। अगर आपने पानी की मात्रा को कम कर दिया तो मुर्गी का वजन डाउन हो जाता है, इसलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में आपको पानी देना है। पानी मुर्गी के दाना को पचाने में सहायक होता है और वजन को डाउन होने नहीं देता है। दोस्तों, अगर आपको सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्मर बनना है तो शेड की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कई शेड पे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा नमी होता है, कहीं पर लीटर गीला होता है तो कहीं से बारिश में पानी टपक रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। जहाँ पर नमी होता है वहाँ आप चूना का छिड़काव करें। चूना नमी को तुरंत सोख लेता है और मुर्गी के लिए एक अच्छा सा सरफेस तैयार करता है। दोस्तों, इसके अलावा आपको अगर आपके शेड में वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है तो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर वेंटिलेशन सही से नहीं हो पा रहा है, अंदर में गैस बन जा रहा है तो आपके 100 में से 80% मुर्गी को बीमारी हो सकता है। उनके पेट में पानी भरने की समस्या आपको देखने को मिल सकती है, ई. कोलाई हो सकता है और कई सारी जो बीमारी हैं वो मुर्गियों को हो सकता है। और अगर वेंटिलेशन सही है तो मुर्गियों में ये सारी समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलेगी। वो स्ट्रेस फ्री रहेंगी और इधर उधर भागेंगी, खेलेंगी, जिससे कि उनका वजन भी सही तरीका से बढ़ेगा। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों पर अगर आप विशेष ध्यान देंगे तो आप कभी भी मुर्गी पालन में असफल नहीं होंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही और इसी तरह से मुर्गी पालन से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी मुर्गी पालन में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पे आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।